बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन करें तो होता है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। बेटा फ़िज़िकल क्वांटिटी वो होते हैं जिनको मेजर किया जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपके माँ बाप जो आपसे प्यार करते हैं वो मेजरेबल नहीं होता, क्योंकि उसको मेजर करने के लिए कोई भी स्केल अवेलेबल नहीं है, तो ये फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती हैं। बेटा फ़िज़िकल क्वांटिटी के दो टाइप्स हैं, एक आपके पास है बेस क्वांटिटी और एक आपके पास है ड्राइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज़ बनाते हैं। जैसा कि हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर, मीटर से हम बनाते हैं किलोमीटर और इससे बनाते हैं सेंटीमीटर, ये होगी ड्राइव। लेकिन जो लेंथ है वो एक बेस क्वांटिटी है। इस तरह लेंथ बेस क्वांटिटी हमारे पास 7 है। बेटा याद रखिएगा कि बेस क्वांटिटी सिर्फ 7 है, जिनके नाम हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनसे सारी की सारी बाकी क्वांटिटीज़ निकाली जाती हैं, लेकिन इनको बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। इस तरह ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? बेटा ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो बेस क्वांटिटीज़ से निकाली जाएँ। जैसा कि हमारे पास बेस क्वांटिटी 7 है, तो उनसे निकाली जाने वाली तमाम वो क्वांटिटीज़ जो उनसे बेस क्वांटिटी से निकाली जाती है ड्राइव क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि लेंथ का यूनिट है मीटर, मीटर से हम किलोमीटर भी बनाते हैं, सेंटीमीटर भी बनाते हैं, डेसीमीटर भी बनाते हैं और मिलीमीटर भी बनाते हैं। ये तमाम की तमाम जो हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसी तरह स्पीड, डिस्टेंस और इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, वेलोसिटी, एनर्जी, पोटेंशियल, ये तमाम के तमाम ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। ड्राइव क्वांटिटी की डेफिनेशन अगर पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। इनके अंदर एरिया है, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज़। बेटा मैंने पहले से मार्क किया हुआ, जितना मार्क किया हुआ ये आपने याद करना है, और साथ जो मैंने टिक की हुई ये डेफिनेशंस हैं ये भी याद करनी है। साथ आगे हमारे पास टॉपिक आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटा तमाम देखें, आप अगर बात करें 1 kg की तो पूरी दुनिया में चले जाएं, 1 kg जो है वो 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल है पूरी दुनिया में। ठीक है, अगर आप इसको चीज़ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में एक जैसा निज़ाम राइज है। तो एक जैसा निज़ाम राइज करने के लिए 1960 में पेरिस में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ये मुरतब किया गया कि 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होंगी। और वो कब हुई? 1960 में पेरिस में, जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये लास्ट वाला पैराग्राफ है, ये आपने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में पूरा याद करना है। पहले वाला पैराग्राफ याद नहीं करना, लास्ट वाला पैराग्राफ याद करना है। अल्लाह हाफिज़ बेटा। विद द डेवलपमेंट in the field of science and technology, the need of the commonly acceptable system of units was seriously fell over the world. Practically exchange of the scientific and technical information, the 11th General Conference in the Weight and Measure held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units. The International System of Units is commonly referred by SI. इसे हम बेटा इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि SI यूनिट्स के बारे में आप बताएं, तो SI यूनिट्स इज सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, ये है आपके में। तो आज हमने बेस यूनिट, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटीज़ और सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स हमने रीड किया। तो आज का हमारा लेक्चर बेटा इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।